हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन ऑल दी बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। ओके बच्चों, चार मॉलिक्यूल या आयन आपको दे रखे हैं बच्चों, इसमें बताना है कि वो कौन है जिसमें सभी बॉन्ड्स आपके इक्वल नहीं होंगे। सभी बॉन्ड्स इक्वल ना होने का मतलब सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल ना हो बच्चों। ओके, बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों जैसे एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स जो होते हैं बच्चों। ओके बच्चों, एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड लेंथ हम बोलते हैं। तो हम इनकी क्या बनाएंगे बच्चों? ज्योमेट्री शेप ये सब बनाएंगे बच्चों। ओके, यूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उससे हमारा काम हो जाएगा बच्चों। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो शेप होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है उसके जो सेंट्रल एटम होता है ना बच्चों, उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो बॉन्डिंग में जा रखे हैं या फिर आपके नॉन बॉन्डेड है, लोन पेयर है, उन पे डिपेंड करती है बच्चों। ओके, अब सेंट्रल एटम कौन होता है? जैसे ये जो कम वाला होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। ओके, जैसे फ्लोरीन 4 हो गए, जिनोन 1 है तो जिनोन सेंट्रल एटम हो गया बच्चों। ओके, दूसरी बात, अब क्योंकि ये भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चाहे इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर है चाहे बॉन्ड पेयर है तो नेगेटिवली चार्ज है, तो इनमें रिपल्शन होती है। तो जो लोन पेयर का रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। ओके बच्चों, और सबसे कम किसका होता है बच्चों? ये होता है बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। अब जब कोई भी मॉलिक्यूल या आयन कोई शेप या ज्योमेट्री अडॉप्ट करता है ना, वो कुछ इस तरह से करता है कि ये जो रिपल्शन है ना ये मिनिमाइज हो सके, या कहो कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सके। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम HCl4 की बात करेंगे। इसमें सेंट्रल एटम है जिनोन। जिनोन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p6। 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो पहले ही पूरा है, लेकिन भाई 5d खाली है ना बच्चों। ओके, तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी कर सकता है। इसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों। फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये क्या होगा बच्चों? 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, एक और चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों। तो ये आगे चिपक जाएंगे 4 4 यहाँ पे। ओके, तो दो लोन पेयर है, और दो लोन पेयर में जब ये आपको मिनिमाइज करानी है ना रिपल्शन, तो इनको एकदम ऑपोजिट साइड में रख दो। ओके, और 4 फ्लोरीन आपके ऐसे आ जाएंगे। तो ये जो शेप बनी है ना बच्चों, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ओके बच्चों, और इसमें आपके जो बॉन्ड्स है वो जिनोन और फ्लोरीन के बीच में है बस। ओके बच्चों, किसके बीच में? जिनोन और फ्लोरीन के बीच में। और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं बच्चों। क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा बच्चों। दूसरा है आपका BF4-। ओके, बोरोन की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या होती है? ये होती है 2s2 2p1। अब देखो, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी है 1। ओके, और जब भी मोनोवैलेंट साइड एटम होता है तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना बच्चों, वो आपके सेंट्रल एटम पे होता है बच्चों। ओके, अगर डाइवेलेंट होता है, सपोज करो ऑक्सीजन यहाँ पर होता तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज देते, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे देना है बच्चों। 2s2 2p2 हो जाएगा बच्चों ये। ओके, अब बोरोन के पास कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, ओके, तो 4 फ्लोरीन चिपका लेगा बच्चों अपने ऊपर, और यहाँ पर। ओके बच्चों, ये जो इसकी ज्योमेट्री बनती है, शेप बनती है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ पर सारे बॉन्ड्स किसके बीच में है? बोरोन और फ्लोरीन के बीच में है। ओके बच्चों, ब्रोमीन नहीं है, ये बोरोन है। ओके बच्चों, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में है, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सारी बॉन्ड लेंथ एक एक समान होंगी बच्चों। ओके, तो यहाँ पर सारे बॉन्ड्स आपके इक्वल होंगे, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर चौथा देखें, अगर SiF4। सिलिकॉन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ये होती है 3s2 3p2 बच्चों। ओके, तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों। ओके, 4 फ्लोरीन चिपका लो ऐसे। तो ये भी क्या बन गया बच्चों? टेट्राहेड्रल ही है बच्चों। ये भी 4 टाइप मॉलिक्यूल है, कोई लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल बनेगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर भी सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं वो सिलिकॉन और फ्लोरीन के बीच में है बच्चों। ओके, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं बच्चों, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा बच्चों। फिर चेक करते हैं नंबर 3 वाले को। C2H4 कार्बन है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, दो और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ओके, हाइड्रोजन की है 1s1। अब देखो, ऑक्टेट पूरा मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है? हीलियम बच्चों। तो ये 1s2 बनाता है, हीलियम की 1s2 होती है बच्चों। ओके, तो ये डबलेट पूरा करता है अपना। ओके, मेन बात है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डबलेट पूरा करने के लिए, मतलब ये भी आपका मोनोवैलेंट साइड एटम होगा। ओके बच्चों, तो जैसे कार्बन है बच्चों, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा कार्बन आया 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब 4 हाइड्रोजन है ना बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे बच्चों ऐसे शेयरिंग से। ओके, और 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे ऐसे शेयरिंग से। ओके, और बाकी बच गए ये बच्चों, इस तरह से कंबाइन कर लेंगे। अब देखो, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों कार्बन का ऑक्टेट पूरा और 4 हाइड्रोजन का डबलेट पूरा बच्चों। और ये जो शेप बनती है ना बच्चों यहाँ पर, इसको बोलते हैं, ये भी प्लेनर बनती है।
लेकिन बॉन्ड लेंथ यहाँ पर दो टाइप की है, एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और दूसरी क्या है बच्चों, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। अब क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है ना बच्चों, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी इससे। ओके, तो यहाँ पर सारी बॉन्ड लेंथ जो है ना वो इक्वल नहीं है, ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल हेयर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।